हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है साइट इंस्पेक्शन से लेके कि जो आर्किटेक्ट्स हैं वो साइट पे जाके एग्जैक्टली में देखते क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टाफ है वहाँ पर जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर है या साइट इंजीनियर है वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ें जाके देखनी होती है या क्या चीज़ें ऐसी है जो हम देखें और पता चल जाए कि हाँ वो चीज़ सही चल रही है या गलत हो रहा है, कुछ भी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली में साइट पर देखना क्या होता है, कौन से कंस्ट्रक्शन फेज़ में क्या चीज़ जाके देखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेज़ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हर वक्त अलग अलग काम चल रहा होता है, कभी एक्सकवेशन चल रहा है, कभी फुटिंग चल रही है, तो क्या क्या चीज़ें देखनी होती है उस पर बात करेंगे। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले एक रिमाइंडर दे दूं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 2 है और ये पूरी एक चल रही है सीरीज़। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 जो है वो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे आर्किटेक्चर प्रैक्टिकल फील्ड से आपको एक नेम दिख जाएगा, प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए पार्ट 1 से। इस सीरीज़ में जो हम कवर कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कवर कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि एकेडमिक्स पार्ट जो होता है और जो हमारा रियल वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें एक गैप है, तो उसके बीच में हमने एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है और वो जो ब्रिज है वो इस सीरीज़ के थ्रू हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एकेडमिक्स में जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएँ, ताकि उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना थोड़ा सा हाई हो जाए इंटर्नशिप में जाते वक्त या फिर फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए जॉब के लिए जाते वक्त। अब आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। देखिए गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि साइट इंस्पेक्शन ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, क्यों हमें साइट विजिट करना चाहिए। हम तो आप कह सकते हैं कि हम तो एक तरीके से बैक एंड काम करते हैं, लाइक ऑफिस में हमारा सारा काम होता है। ठीक है, ऑफिस में हमें ड्राइंग बनानी है, हमने सारी चीज़ दे दी, क्लाइंट को दे दी, लेकिन साइट विजिट ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें देखना चाहिए, हम साइट पे जाके क्या देखें। सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट से। एक ब्लंडर मिस्टेक होते होते जो बचा था वो बताता हूँ। रियल लाइफ इंसिडेंट ऐसे कि मैं एक फर्म में काम कर रहा था, तो उस टाइम पर मुझे जाना था साइट इंस्पेक्शन के लिए, तो मैंने वहाँ पर सबसे पहले ड्राइंग्स देखी। ठीक है, अभी मैं बात करूँगा जीएफसी ड्राइंग जो मैं देख रहा था, वो बताऊँगा कि जीएफसी ड्राइंग क्या होता है, किस तरीके से देखना होता है, वो भी सब इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर बात कर रहा हूँ। तो जीएफसी ड्राइंग जब मैंने देखी तो लाइक वो इतनी बेसिक गलती थी जो वहाँ पर हुई, और कह सकते हैं कि नहीं दिखने वाली गलती, लेकिन बहुत ब्लंडर मिस्टेक था वहाँ पर जो हुई थी साइट पर। वो ये था कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग जब मतलब कि फुटिंग का काम चल रहा था, जब मेरे को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ने भेजा था तो उन्होंने बोला था कि फुटिंग का काम चल रहा है। आप समझिए कि मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में इसलिए क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी इतना टिपिकल वर्ड नहीं सुन रखा है। तो वहाँ पर क्या था, ड्राइंग में कुछ इस तरीके से बना हुआ था। मान लीजिए कि बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो सरिया है ना उसको ऐसे बोल रखा था कि 8 mm का जो सरिया है वो ऊपर इस तरीके से रहेगा और 16 mm का जो सरिया है ना वो नीचे रहेगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब 16 mm का सरिया यहाँ पर है और 8 mm का सरिया इसके ऊपर ऐसे रखना है, तो वो जाली बन जाएगी इस तरीके की। ठीक, तो इस तरीके का बनाना था। लेकिन साइड पे क्या हो रखा था, साइड पे हो रखा था कि 16 mm का जो सरिया है ना वो ऊपर लगा रखा था, वो भी इस डायरेक्शन में, और 8 mm का जो सरिया है ना वो इस डायरेक्शन में लगा रखा था। मतलब समझ रहे हैं, अपोजिट कर दिया था। 16 mm का सरिया नीचे लगना था और 8 mm का ऊपर, लेकिन उन्होंने अपोजिट कर दिया। दूसरा, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। ठीक, अब ये चीज़ मतलब इतना वो था कि मतलब बस माइन्यूट सी गलती थी और पता नहीं बस वो दिख गई। वो सिर्फ इत्तेफाक है, मैं अभी भी मैं अभी भी आप कह लीजिए कि टच वुड वाली बातें हैं कि अभी भी मानता हूँ कि बस वो दिख गई। फिर मैंने मेरे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट को वहाँ पर उस टाइम पर ये चीज़ें रिपोर्ट की, बताया कॉल करके, तो उन्होंने फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने फिर बताया कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले तो उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें होता क्या होता, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताता कि या तो उस पूरे फ्रेमवर्क को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, मीन्स एक नया बनाया जाए, या फिर उसमें कुछ अगर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है या उसको खोल के कुछ करना है, तो वो चीज़ें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बता पाता है ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि अगर पूरा चेंज कर दे तो मटेरियल तरीके से वेस्ट भी होता। मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा था कि आपका भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए वहाँ पे सारे ही लोग काम कर रहे थे, सबने ही देखा, लेकिन वो एक अकेला एक ऐसी फुटिंग थी जिसमें जाके वो थोड़ा सा चेंज हो गया या एक मान्यूट सा जो है वो मिस्टेक हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइट पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, क्योंकि चाय से ही स्टार्ट हो गया। आप साइट पे जाओगे सबसे पहले आपको वही पूछा जाएगा। ये कुछ चेकलिस्ट होती है जो हमें मिलती है। ठीक है, अब गाइज
ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं कि ये सबको नहीं मिलती है, क्योंकि आप समझिए कि ये एक तरीके से पीएमसी वालों के पास होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, उनके पास ही होती है चेकलिस्ट, ठीक है। तो ये आप अगर आप ऐसे यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका कॉस्ट देना पड़ेगा। 2000 से लेकर 5000 तक जो है वो इनके कॉस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप खुद से भी सर्च करेंगे चेकलिस्ट। आपको समझना क्या है, देखिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कुछ टाइप की जो साइट होती है ना, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्टिविटी चल किस चीज़ की रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है चेकलिस्ट फॉर ऑन साइट इंस्पेक्शन। एक्टिविटी क्या चल रही है? फर्म वर्क, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको जाके जो सबसे पहला काम होता है वो देखना होता है कि आर दी लेटेस्ट जीएफसी ड्राइंग अवेलेबल। देखिए जीएफसी ड्राइंग का जो फुल फॉर्म है वो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन है। इसका मैं आपको डिफरेंस बता दूं, ये आर्किटेक्चर प्लान जो होता है उससे कितना डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए एक रूम की बात करते हैं, एक रूम अगर आप आर्किटेक्चर प्लान में बनाते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं कि 8 बाय 6 का एक रूम है, ठीक है। लेकिन जीएफसी ड्राइंग जो होता है ना, वो समझिए कि आप एक तरीके से वर्किंग ड्राइंग होता है कि आपको ना लिखना होता है, डायमेंशंस लिखनी होती हैं कि इस दीवार से लेके विंडो की डिस्टेंस कितनी है, ताकि जब आप लेबर को बताएं वहाँ पर साइट में तो वो समझ पाए कि मुझे 3 मीटर की जो है वॉल जो है वो खींचनी है, उसके बाद एक विंडो के लिए स्पेस देना है, उसके बाद फिर 2 मीटर की वॉल खींचनी है, तो वो उसको समझ में आए, ठीक है। तो एक तरीके से वर्किंग ड्राइंग उसे बोलते हैं जीएफसी ड्राइंग, ठीक है। फिट फॉर कंस्ट्रक्शन भी आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए वो ड्राइंग फिट होनी चाहिए, उसमें सारे डायमेंशंस लिखे हुए होने चाहिए वो। तो आपको जितने भी ये मैं आपको ये लिस्ट दिखाने वाला हूँ अभी चेकलिस्ट, तो इसके ओवरव्यू की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वीडियो भी लंबी होगी। सेकंड थिंग कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगली बार जब भी आप इंटर्नशिप के लिए जाएँ या फिर जॉब के लिए अप्लाई करें और आपसे अगर आपका आर्किटेक्ट पूछे कि आपको साइट के बारे में कुछ नॉलेज है, तो बिल्कुल बोलिए है नॉलेज, ठीक है। क्या क्या चीज़ें साइट पर देखनी होती हैं बिल्कुल पता है मुझे, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग हाई लेवल पे चला जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप देख लीजिए कितने हैं, मैं आपको दिखा दूँ, इतने सारे चेकलिस्ट हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी है, बस आपको ये देखना है कि साइट पे भी काम चल क्या रहा है। एक्टिविटी में आप देखेंगे फॉर्म वर्क में तो लेटेस्ट ड्राइंग अवेलेबल है कि नहीं, येस और नो, ठीक है। तो आपको ये येस और नो वाला काम नहीं करना है या रिमार्क क्लैरिफिकेशन वाला काम नहीं करना है, ये तो पीएमसी वालों का होता है, ठीक है। आपको बस ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको साइट पर जाके क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में एज ए फ्रेशर या एज ए बिगिनर जो है वो आपको ये चीज़ें एक मेरे अकॉर्डिंग तो आपको फोटो कॉपी करवा लेना चाहिए या फिर इसके एक्सेल बना के अपने उस पर रख लेना चाहिए फ़ोन में, डिवाइस में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, इज़ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ शटरिंग मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। तो ये अगर यस तो यस कीजिए, नो तो नो, या फिर कोई रिमार्क लिखना चाहें, क्योंकि होता क्या है कॉन्ट्रैक्टर के पास 3-4 साइट चल रही होती है। अब वो उस साइड पे आधा मटेरियल रखेगा, इस साइड पे आधा मटेरियल रखेगा। जब यहाँ पे काम स्टार्ट होना, मतलब यहाँ पे काम जब स्टार्ट होगा वो वहाँ से उठा के लाएगा, उसमें 1-2 घंटा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो बोल देगा कि नहीं साहब आपके पास तो सारा ही मटेरियल हमने रख रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी होती है कि एडुकेट अमाउंट में है कि नहीं है। फिर हैज़ द रिक्वायर्ड बैरिकेडिंग एंड सेफ्टी। देखिए गाइस मैं मेजर पॉइंट पढ़ देता हूँ, ठीक है। आप बाकी तो खुद से ही पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे कि आर द रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल, वहाँ पर रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल है कि नहीं है। 1-2 चीज़ें हैं जो आप खुद से जाकर देख लीजिए, सब कुछ मत देखिए, बट जो एक होता है ना ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बस ऐसे देख लीजिए एक बार कि सही लग रहा है आपको, बस वैसा, ठीक है। तो वैसी चीज़ें देखनी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर एक्सकवेशन चल रहा है, ठीक है, अगर साइड पे जो एक्सकवेशन चल रहा है तो वहाँ पे देखिए 2 स्टेज आपको दिख रहे हैं, ऑल 3 स्टेज होते हैं, आगे दिख जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे प्री एग्जीक्यूशन चेक, फिर है चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होते वक्त, ठीक है, एग्जीक्यूट होते वक्त। उसके बाद आता है पोस्ट एग्जीक्यूशन चेक, वो भी होता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब देख लीजिएगा कॉन्क्रीट ऑफ बीम एंड स्लैब्स, ठीक है। अब इसमें भी है प्री पोर चेक, चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और पोस्ट पोर चेक, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीज़ें अब देखिए जाएगा, इसमें देख सकते हैं चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। आर ऑल दी लेबर्स वेयरिंग गम बूट्स वाइल कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। गम बूट्स मीन्स वो जो ब्लैक कलर के बूट्स पहनते हैं ना लेबर, वो अब उनको क्या है साइड पे होता ये है कि वो सोचते हैं कि कौन पहने, क्योंकि उनको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी लगती नहीं है। जैसे कि अगर आप नई नई बाइक चलाना स्टार्ट करेंगे और उसका जब पहली बार हेलमेट पहनेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये साइड का जो विजन है ना वो छुप गया। तो वैसे ही उनको भी लगता है, तो उनको प्रैक्टिस नहीं होती तो वो बार बार उतार देते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि सीमेंट जो है उनके पैर में लगता है, ठीक है। फिर वो सूख जाता है, फिर वो स्किन को ना ड्राई करना स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ ना आगे जाके दिखती है, ठीक है। उस वक्त नहीं दिखेगी, उस वक्त तो वो काम करते रहेंगे 10 साल 5 साल 20 साल जितना भी है ना उनका काम करते रहेंगे, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम करती है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उन्होंने सेफ्टी गियर्स पहने कि नहीं पहने, हाथ में ग्लव्स पहना है कि नहीं पहना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें
ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम डिटेलिंग में जाके देखना है। जो साइट पे एकदम होता है ना, बस इंस्पेक्शन करके आ जाना है, इंस्पेक्ट करके आ जाना है बस, ठीक है, वो चीज़। तो ये प्री प्लास्टरिंग चेक हो गया, ये चेक ड्यूरिंग प्लास्टरिंग हो गया, उसके बाद पोस्ट प्लास्टरिंग चेक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको चेक करनी पड़ती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेक इज़ द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट मोटार बीन डन ऑन MS शीट। मीन्स जो हम मोटार बनाते हैं ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो ज़मीन पर ही, मान लीजिए कि अगर ज़मीन एक प्लेन है, ठीक है, तो उसी बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट वैसा नहीं करना होता। उससे क्या है कि काफ़ी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसमें अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इम्प्योरिटीज़ आ गई उसके अंदर, ऑर्गेनिक, बहुत बार ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल लीजिए आप, वो भी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा क्या करना होता है, एक लोहे की शीट बिछा लीजिए, उसके ऊपर मसाला बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको गाइस, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए, अगर एक्टिविटी चल रही है PCC की, मीन्स प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की, तो आप देख सकते हैं प्री चेक, चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, पोस्ट चेक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एग्जैक्टली में करनी होती हैं। जैसे एक्टिविटी है फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन है, ठीक। उसके बाद है कॉन्क्रीटिंग ऑफ कॉलम, उसके बाद है ब्लॉक वर्क अगर हो रहा है साइट पे, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो गाइज़ यही सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि जब आप साइट पे जाते हैं तो आपको GFC ड्राइंग जो होती है, जो मैंने बोली, अब जैसे मान लीजिए फुटिंग की चल रही है, ठीक है, फुटिंग की चल रही है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, फॉर कंस्ट्रक्शन, मीन्स ये GFC ड्राइंग है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए है। अब ये गाइस मेरी ही ड्राइंग है, मतलब कि मैं ही देख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आखिर का नाम छुपा दिया, जस्ट बिकॉज यू नो कि थोड़ा सा मतलब प्रीवियसी वाला पार्ट है। बाकी आप भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर कंसल्टेंट कौन है, ये तो ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसमें कि ये फुटिंग ड्राइंग्स भी आती हैं। अगर आप देखेंगे फुटिंग ड्राइंग्स, कॉलम ड्राइंग्स, मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सारी ड्राइंग्स आती हैं। अब देखिएगा इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इतने टाइप्स के ड्राइंग होते हैं या कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ओवरव्यू समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है इस पूरी सीरीज़ में हम सिर्फ ये समझेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है। हम इसको बनाना नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ ऐसे प्रैक्टिकलिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपके माइंड में एक पता रहे कि हाँ इस टाइप की ड्राइंग्स होती हैं, GFC एक ड्राइंग होती है, इस टाइप के ड्राइंग्स में यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ होता है, इस टाइप का फॉर्मेट होता है, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब देखिएगा इसमें प्लान है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान ऑफ CF1। CF1 का फुल फॉर्म जो है ना आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कंबाइन फुटिंग है, ठीक है। लेकिन ये लोग भी लिख के रखते हैं कि इनके CF का कहने का मतलब क्या है। तो कंबाइन फुटिंग है। कंबाइन फुटिंग में देखिए 2 कॉलम जो हैं वो लगे हुए हैं, और ये एक साथ फुटिंग जो इनका कंबाइन है, और कॉलम जो है वो 2 हैं, ठीक है। तो स्केल क्या है 1:5 का है। अच्छा देखिए इन्होंने 2 सेक्शन काट रखे, 1:1 और एक ये 2:2, ठीक है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, देख सकते हैं आप, ये 1:1 हो गया और ये 2:2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो है ना वो सारी ड्राइंग्स होती हैं। इसमें आपको देखना होता है बार्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बार जो लिखा होता है 10 mm 8 mm का, तो नीचे ऊपर, अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, साइड पे जाएंगे ना तो तुम बच्चों वाला लगेगा आपको, बट अगर आप अभी मैं आपको समझाऊंगा ना तो अभी आपको टफ लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं समझते, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए उसका प्लान बना रखा है, उसका सेक्शन दे रखा है, और अगर कोई डिटेल की रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा तब देते हैं, ऐसे अननेसेसरी डिटेल नहीं देते। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक डिटेल दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे डिटेल देखा, यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल A। यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा है, अदर फुटिंग से कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अब वो क्या है देख लीजिए, डिटेल है यहाँ पे बना हुआ होगा, ये रहा डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा है, तो उसकी एक अलग से डिटेल्स उन्होंने बना के दे रखी है। तो ड्राइंग जो है ना हमेशा ऐसे ही बनती है। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको बना के देगा, क्योंकि वो सारा कॉलम लोड ये सब देखते हैं। अब इसको देखते हैं जो आर्किटेक्चर प्लान था, ठीक है, उसके अंदर ये बेसमेंट का प्लान है, ये जो है कंप्लीट, ये देख सकते हैं फुटिंग लेआउट, स्ट्रक्चर प्लान है जो मैंने आपको बताया था, ये फुटिंग लेआउट का प्लान है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो मैंने बताया था ना CF1 कंबाइन फुटिंग 1, तो ये देख सकते हैं ये है कंबाइन फुटिंग 1। अब देखिए कंबाइन फुटिंग 2 का शेप देखिए, अब ये देखिए कंबाइन फुटिंग 2 का शेप, ठीक है। उसके बाद देखिए कंबाइन फुटिंग 3, कंबाइन फुटिंग 3, ठीक है। उसके बाद कंबाइन फुटिंग 4, तो ये रहा आपका कंबाइन फुटिंग 4। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है ना इन्होंने GFC ड्राइंग जो है इसकी अपडेटेड वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे जो CF2 था ना, इसमें हमें मार्क करना पड़ा कि ये CF2 और ये CF2 जो है ना वो मैच नहीं कर रहा। तो आपको ना बस यही सब चीज़ें जाके देखनी होती हैं कि उनके पास अपडेटेड ड्राइंग है कि नहीं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल है, तो ये बेसमेंट का प्लान है, तो हम प्लान नहीं समझ रहे, हम कुछ नहीं समझ रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि ड्राइंग में आपको जाके क्या देखना होता है साइट पे,
ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं देखनी होती। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि CF का फुल फॉर्म लिखा होगा, तो वही एक नोट बना हुआ रहता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। ऑल डायमेंशन और मिलीमीटर है, और कॉलम एंड फुटिंग है, और ये किसने प्लान को अप्रूव्ड किया है, कंसल्टेंट जो है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट कौन है, ठीक है, आर्किटेक्ट कौन है उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली में हमें देखनी होती हैं, किस तरीके से वर्क करना होता है, ठीक है। क्योंकि साइट इंजीनियर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें एक बार जाके कंफर्म करना होता है। क्योंकि अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपने मान लीजिए कि आपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाया, तो आपको पता है कि कहाँ रूम आने वाला है, ठीक है। तो अब आप कंस्ट्रक्शन के लास्ट में थोड़ी जाके देखेंगे कि अरे भाई मैंने यहाँ पे किचन थोड़ी बोला था, वहाँ पे बोला था किचन। तो अब तो चेंज ही नहीं हो सकता, अब तो कॉलम डल गए, पूरा घर बन गया। तो आपको पूरे फेज़ में रहना पड़ता है कि कहीं उनसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उनसे कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि वैसे भी सारी बात आप पर ही आती है, ठीक है। क्योंकि साइन तो आपका ही होता है, इस पूरे जो शीट है ना, इन पे सारी साइन जो है ना वो हमारी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से काम करना होता है, टिक लगा रखें। तो एग्जैक्टली में आपको ये नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है, चेकलिस्ट। बस आपके दिमाग में ना ये पॉइंट्स होने चाहिए कि अगर इस टाइम पे ये काम चल रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए इन द बिगिनिंग आप इसको सेव कर लीजिए, इसको देखिए, कुछ टाइम तक देखते रहेंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। इवन आपको फिर ये दिमाग में ना सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो से कनेक्ट कर पाए होंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको साइट इंस्पेक्शन से लेके एज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 3 की बात कर लेते हैं कि पार्ट 3 में हम क्या सीखेंगे। देखिए गाइस, पार्ट 3 बहुत छोटा होने वाला है। पार्ट 3 में कुछ नहीं, सिर्फ ये देखेंगे कि जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया था ना कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं, वो मदर ऑफ ऑल ड्राइंग होती है, ठीक है। तो उस तरीके को हम किस तरीके से देते हैं, क्लाइंट को किस तरीके से देते हैं, क्या क्या चीज़ें बना के एक लिस्ट बना के देनी होती है हमें, ठीक है। पहले लिस्ट बना के देते हैं, उसके बाद कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, और फिर उन ड्राइंग्स के ना नंबर्स देने होते हैं, किस टाइप की शीट्स होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हम उसमें देखेंगे थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं तो कह रहा हूँ आप सारी इस चीज़ को पूरा ज़रूर देखिए। ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें पूरे 10 वीडियोस आने वाले हैं, 10 पार्ट होंगे टोटल। तो पूरी इस चीज़ को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी साइट से रिलेटेड, और कॉन्फिडेंस लेवल मैं अगेन कह रहा हूँ आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जब आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे। तो आई होप कि आप वीडियो से कनेक्ट कर पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो सीरियसली में अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हो सके तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आई नो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई शेयर करना नहीं चाहता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो हमें नॉलेज मिली है वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कमेंट डाउन कीजिए एंड लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।